इजराइल ने यमन के हूथी लड़ाकों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी के सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि हूथी चीफ का नंबर आ गया है। उधर हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स ने टॉप कमांडर को लेबनान में इजराइल ने बम से उड़ा दिया है। वहीं तुर्की ने भी अब साइप्रस में इजराइल के हथियार की तैनाती के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो उधर एर्दोआन ने अमेरिका को दिए एटम बम को भी एक्टिव कर दिया है। तुर्की के 75 किलोमीटर करीब इजराइल का विध्वंसक हथियार तैनात। कतर से भी भयानक हमला, गाजा को भूल जाएंगे एर्दोआन। ट्रंप के वीटो बम का धमाका, अरब वर्ल्ड की निकली चीख। यह अमेरिका है, इजराइल के लिए किसी भी हद तक लड़ेगा। सुपर पावर साथ है तो इजराइल अजेय है। अमेरिका ने फिर से इजराइल के दुश्मनों को दहला दिया है। ट्रंप के फैसले ने खाड़ी में महायुद्ध का काउंटडाउन ऑन कर दिया है। इजराइल ने जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है उससे कई मुल्क मटिया मेट हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कतर के बाद सबसे बड़ा टारगेट तुर्की को मान लिया है। तुर्की को काबू करने के लिए इजराइल जबरदस्त घेरेबंदी शुरू कर चुका है। एर्दोआन से टक्कर का तरीका कतर, यमन और लेबनान युद्ध से बिल्कुल अलग होने वाला है। इजराइल के सीक्रेट जोन में पहुंचने लगे हैं। पहले धमाके में ज्यादा देर नहीं है। इस वॉर जोन का पूरा अपडेट देखने से पहले जहां बारूदी सुनामी आई है वहां चलिए। गाजा में हमास का टोटल सफाया और जमीन पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिस भी इमारत में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं तो गाजा में मौजूद इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप से बारूदी जलजला ला रही है। गाजा सिटी में बहुमंजिला इमारतों की तबाही की तस्वीरें भी देखिए। इजराइल इन्हें जड़ से जमींदोज कर रहा है। हाई राइज बिल्डिंग की बुनियाद पर मिसाइलें दागी जा रही है। गाजा के तेल अल हवा में रिहायशी इमारत को बम धमाके से उड़ा दिया गया। जिन शरणार्थी कैंप में हमास लड़ाकों की निशानदेही हो रही है वहां भी बारूदी वर्षा जारी है। इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने आत्मघाती लड़ाकों को मोर्चे पर तैनात किया है। कई जगहों पर आमने सामने की जंग हो रही है, लेकिन इजराइल अपने मिशन में बहुत जल्द कामयाब होता दिख रहा है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को वीटो पावर दे दी है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 10 निर्वाचित सदस्यों ने गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की मांग की थी। 15 सदस्यों में अमेरिका को छोड़कर सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया। सुपर पावर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। यूएन सुरक्षा परिषद में सभी 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। कोई प्रस्ताव तभी पास होता है जब सभी उस पर सहमत होते हैं और कोई वीटो नहीं करता। ट्रंप ने इजराइल को वीटो पावर दी है। इसे नेतन्याहू को किसी पर भी हमला करने की परमिशन समझा जा सकता है। इसका मतलब इतना भर नहीं कि इजराइल जब तक गाजा में युद्ध जीत नहीं जाता, हमास को मिटा नहीं देता, बंधकों की रिहाई नहीं होती, तब तक ये बारूद बरसता रहेगा।
तब तक तबाही मचती रहेगी। युद्ध इसके आगे भी जाएगा। इजराइल के सभी दुश्मनों के सरेंडर तक यह घमासान जारी रहेगा। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstentions. The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the Council. ट्रंप के स्टैंड से अरब कंट्री ईरान और तुर्की तिलमिला उठे हैं। खासकर ईरान ने सुपर पावर और इजराइल के खिलाफ लड़ाका ग्रुप को एक्टिव कर दिया है। इजराइल पर हूथी फाइटर्स ने जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। ये ड्रोन हमला दक्षिणी एलैट शहर के होटल पर हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरों में ड्रोन धमाके के बाद लगी आग को देखा जा सकता है। इजराइल पर ड्रोन बम फोड़ने के बाद हूथी लड़ाकों ने लगातार हमले की धमकी भी दे डाली है। القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع फाइटर ग्रुप के हमले के जवाब में अब इजराइल ने सभी फ्रंट खोल दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह पर भीषण हमला फिर से शुरू हो चुका है। इजराइल ने लेबनान के नाबातिया के तौलीन में सटीक हवाई हमला किया। निशाने पर हिजबुल्लाह की राजवान फोर्स का कमांडर हुसैन साइफो शरीफ था, जिसे मिसाइल धमाकों में इजराइल ने उड़ा डाला। 42 साल का हुसैन साइफो शरीफ का टेरर नेटवर्क सीरिया से इराक तक था। हुसैन साइफो हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए हथियार और गोला बारूद के सप्लायर के तौर पर काम करता था। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 2024 में ही हुसैन पर रॉकेट हमला किया गया था, लेकिन तब वो बाल बाल बच निकला था। हमले के बाद ईरान से हथियारों की तस्करी रूट को हुसैन साइफो ने मजबूत किया। लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक तक हुसैन साइफो लड़ाकों के लिए आर्म्स डीलिंग कर रहा था। आखिरकार इजराइल को जब उसकी करेक्ट लोकेशन मिली तो उसे भी नसरल्लाह जैसी मौत दे दी गई। لن يرهب أهلنا ولن يرعبهم في هذه التهديدات. الآن قصف وبعد ربع ساعة ستعود الناس إلى منازلها وتلملم جراحها وتلملم مكان سكنها وتعود إلى بيوتها بعز ونصر وكرامة. हकीकत में इजराइल के लिए अब लड़ाका ग्रुप कोई चुनौती नहीं। इजराइल का सामना अब उन दुश्मन देशों से है जो ताकत और हथियार में उसकी टक्कर के हैं। तुर्की जैसा देश तो इजराइल पर भारी पड़ सकता है, जिसे देखते हुए ट्रंप ने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है। इसीलिए इजराइल तुर्की से टकराने के सिग्नल दे रहा है। ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक इजराइल से मिले एयर डिफेंस सिस्टम बराक को साइप्रस ने पाफोस में एंड्रियास पाफांड्रेउ एयर बेस के पास में तैनाती हो सकती है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में लिमासोल बंदरगाह पर बराक MX सिस्टम की डिलीवरी दिखाई गई है। बराक MX एक मॉड्यूलर एयर डिफेंस सिस्टम है जो लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, UAV, क्रूज मिसाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के हमले में कवच का काम करता है। बराक में 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की मिसाइल होती है। नेतन्याहू के विध्वंसक हथियार की साइप्रस में तैनाती ने तुर्की की धुकधुकी बढ़ा दी है। जबकि युद्ध हुआ तो इजराइल अमेरिकी हथियारों से दुश्मनों का खात्मा करता है। इजराइल के पास सुपर पावर से मिले महाविनाशकारी हथियारों का जखीरा है। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से 4,500 करोड़ रुपए के हथियार इजराइल को सप्लाई हुए। अमेरिका की मिलिट्री मदद में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बमों के लिए JDAM गाइडेड किट मिलेंगी, यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेड किट। इसमें 3,845 किट ऐसी थीं जो 2,000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई गई, जबकि 3,280 किट ऐसी थीं
जो 500 पाउंड के MK-82 बम पर लगी। इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायन शुरू किया तब इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया गया। सुपर पावर के BLU-109 बम और MK-82 या कहें कि मार्क 82 बम क्या ताकत रखते हैं, ये बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, इनकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी आखिर क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। जब मार्क 82 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा करता है। ये बम 3.5 मीटर मोटे कंक्रीट को भी चीरकर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का हो तो ये 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है। अब सोचिए, 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। जाहिर है अमेरिका के हथियारों की काट दुनिया में किसी के पास नहीं है।